हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप ही को दो लोग वीडियो को लेकर के आ पाते हैं। कल झारखंड कैबिनेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। उसमें लगभग 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उसमें से 2 प्रस्तावों को लेकर के हमने वीडियो बनाया था। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट था 1932 के खतियान को लागू कर दिया गया। इस पर हमने वीडियो बना दिया था। और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब लागू कर दिया करने का मतलब है कि इसको मंजूरी दे दी गई है और इसको लेकर के इसको भी अब लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के मतलब 5 सितंबर को जब विधानसभा में हेमंत सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध किया था, उसी में इसको लेकर के चर्चा हो रही थी और इसको लागू किया जाएगा। उससे पहले भी हेमंत सरकार के मैनिफेस्टो में बहुत पहले से ही था 1932 का खतियान। और 43 प्रस्ताव और जो बाकी हैं टोटल प्रस्ताव, उसको हम कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं। कंप्लीट 43 प्रस्ताव को एनालाइज करते हैं। उसमें बहुत से हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। झारखंड में आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में अभी अकाल नहीं कह सकते हैं, मतलब कम वर्षा हुई है झारखंड में। तो उसको देखते हुए झारखंड में अलग अलग किसानों को कृषि अनुदान देने के लिए फसलों को लेकर के 90% तक बीजों में अनुदान दिया जा रहा है। और आकस्मिक 2022 में रबी फसलों के लिए, मतलब रबी हम लोग कहते हैं विंटर के फसलों में जो बोया जाता है, विंटर के सीजन में जो बोया जाता है दिसंबर और जनवरी में, तो उसमें उनको लगभग 90% तक बीजों में अनुदान दिया जाएगा रबी के फसलों में। और उसके लिए आकस्मिक निधि में लगभग 90% तक बीजों में अनुदान को स्वीकृति दी गई है झारखंड में। क्योंकि झारखंड में इस साल मानसून में बहुत कम फसल हुई और रोपाई भी बहुत कम हो पाई, उसी को लेकर के तैयारी की जा रही है कि इसको स्वीकृति मिल चुकी है कैबिनेट से लेकर के। कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का एक मॉडल को 2000 अधिनियम प्रारूप 2017 को एवं कृषि संशोधन एवं अंगीकृत करते हुए 2022 को स्वीकृति देगी। इसको लेकर के भी उन्होंने और एक किया गया है कि मतलब झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2022 को भी स्वीकृति दे दी गई है। उसके बाद झारखंड सरकार ने एक MOU किया है। एक होता है ROB रेलवे ओवरब्रिज और एक रेलवे अंडरब्रिज। ये 2 ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन को लेकर के झारखंड सरकार ने एक MOU किया है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है झारखंड सरकार ने रेल मंत्रालय के साथ, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के साथ। और झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी में मतलब स्वच्छ, मतलब फ्री स्मोक फ्री कुकिंग के लिए LPG को सब्सिडी दर पर देने के लिए स्वीकृति दे दी है। मतलब आंगनबाड़ी में अब जितने भी फूड मतलब होता है, आंगनबाड़ी में जितने भी अब भोजन का निर्माण किया जाएगा बच्चों के लिए, वो अब LPG गैस के द्वारा खिलाया जाएगा। उसमें LPG स्टोव और LPG गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसको कैबिनेट मीटिंग के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद फिर से आंगनबाड़ी के लिए है, आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो छोटे स्कूलों में है उसको लेकर के पोषाहार गर्म भोजन के लिए, और वहाँ पर आंगनबाड़ी के लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी संचालिकाओं को के लिए शुद्ध पेयजल के लिए, बर्तन की आपूर्ति के लिए और उनको एक वाटर प्यूरिफायर को लेकर के, उसको लेकर के भी कैबिनेट को प्रस्तुति अप्रूव कर दिया गया है। दोनों भी एक, और उसको इसमें और एक चीज़ ऐड नहीं किया गया है कि इसको एक वेतन वृद्धि को लेकर के भी इन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए। वेतन वृद्धि को लेकर भी ये कैबिनेट मीटिंग में नहीं हुआ है, थोड़ा सा पहले हुआ है। इस कैबिनेट मीटिंग से कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन उनको भी आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर के भी रेगुलराइज नहीं, वेतन वृद्धि लगभग 5000 से 6000 रुपया मंथली आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए जो वहाँ आंगनबाड़ी में काम करते हैं उनको वेतन वृद्धि का एक बहुत दिनों से काम अटका हुआ था, उसको भी हेमंत सरकार ने अप्रूव किया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा परिवार विभाग मंत्रालय को लेकर के एक नियुक्ति पदोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों की नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दे दी है। क्योंकि एक हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ है ग्रेड A नर्स से रिलेटेड, उसको लेकर के भी इससे प्रभावित थी, उसकी नियमावली को लेकर 2022 वाले इस नियमावली को भी गठन की स्वीकृति दे दी है। और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक माइनिंग लीज है, ये माइनिंग लीज है ECL चित्राकोल माइनिंग्स को
एक लीज इनको दिया गया है 78 करोड़ में। देवघर के अंदर अंचल सारठ में मौजा भवानीपुर के अंतर्गत इनको मिला है 78 लाख में 2 एकड़ का झांडी भूमि दे में इनका राशि है। चित्रा कोल माइंस ECL चित्रा कोल माइंस 30 वर्षों के लिए इनको ये मिला है 78,05,000 इनका ये इसको लीज मिला है। 30 वर्षों के लिए इनको लीज पर दी गई है ये भूमि। उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है झारखंड के लगभग सारे प्रखंडों में, सारे में से लगभग अभी कुछ अभी 86 प्रखंडों को नोटिफाइड किया गया है। 86 प्रखंडों में वहाँ पर रहने के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अनुमानित राशि रखी गई है 46,880 लाख रुपये। 46,880 लाख प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। भवनों के निर्माण के लिए प्रखंड में, झारखंड के प्रखंड में आवश्यकता अनुसार आवासीय भवनों के निर्माण के लिए, मतलब प्रखंड के जो पदाधिकारी रहेंगे और उसके आवास के निर्माण के लिए इतना लाख रुपये 46,880। और झारखंड भवन में नई दिल्ली से बाह्य स्रोत से वाहनों के चालकों के लिए 7 सृजित पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। उसके बाद झारखंड में ही केंद्रीय योजना एवं योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के संचालन, क्रियान्वयन और उसके कठिनाइयों के अवलोकन को संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। और CCL और ECR, एक होता है CCL ने CSR होता है, ये होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को अपने कंपनी के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर सामाजिक उन्नति के लिए लगाना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसी के तहत CCL एक माइनिंग कंपनी है, वो अपने इसके तहत कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रांची विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय का निर्माण कर रही है। इसमें कितना करोड़ का, 62,43,39,300 रुपये का एक पुस्तकालय का निर्माण कराएगी। कहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय के मोराबादी रांची में। इसको भी अप्रूव कर दिया गया है। उसका झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्षमता का निर्माण कराया जाएगा, इसको भी अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। और ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। इसको अपॉइंटमेंट को लेकर के आप जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब ये प्रोफेसर अपॉइंटमेंट को लेकर के है। PhD और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए इसको हम लोग मान सकते हैं। विनोबा भाई यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द ही नियुक्ति होंगी प्रोफेसर को लेकर के। प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और सह प्राध्यापक और शिक्षाकार कर्मचारी के पदों की नियुक्ति। उसी तरह कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी में संकाय में पदों की स्वीकृति और उनको लेकर के अप्रूव कर दिया गया, मतलब इसमें बहुत जल्दी ही इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये दोनों यूनिवर्सिटी, विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये हमारा कोल्हान में आ जाता है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में ये कोल्हान यूनिवर्सिटी इसके अंदर में आता है, मतलब ये जमशेदपुर के एरिया में आता है कोल्हान यूनिवर्सिटी। झारखंड लेबर सर्विस टेक्निकल संवर्ग के अंतर्गत इसको ये किया गया है, इसे ग्रेड पे में संशोधन किया गया है। इसके एग्ज़ाम को भी कैंसिल किया गया था, इसमें भी संशोधन कर दिया गया, शायद इसके एग्ज़ाम को भी फिर से कंडक्ट कराया जा सकता है। ई प्रोजेक्ट के तहत झारखंड उच्च न्यायालय में रांची और राज्य के सभी अधीनस्थ विहार न्यायालयों में सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम प्रोग्राम की मासिक संविदा में अभिवृत्ति की स्वीकृति दे दी गई है। उसके बाद एक है राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहाँ पर है इसको आपको पता होना चाहिए, है गोड्डा में है। संथाल परगना का रीजन गोड्डा में है। वहाँ पर जो पहले से अनुबंध पर आधारित, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित जो कर्मियों थे, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, उसके नियमित मतलब उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट को लेकर के उनको परमानेंट कर दिया गया, उसको नियमित कर दिया गया, उसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी गई है। झारखंड के धनबाद का बस पड़ाव का इम्प्रूवमेंट को लेकर के, उसको फैसिलिटेट करने को लेकर के 48 करोड़ 11 लाख इतना करोड़ का, ये हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बस इंफॉर्मेशन का पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फॉर एक ये हमारे एग्जाम के अपॉइंटमेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड के विधानसभा में सचिवालय की नियुक्ति को लेकर के पदोन्नति और
बरत रही अनियमितताओं को लेकर के जांच प्रतिवेदन को सहमति और जटिल विधि और तथ्यों के निवेदन हेतु एक न्यायिक समिति का गठन किया गया है। मतलब आप इसको हम लोग देख सकते हैं जीएसएससी सीजीएल से लेकर के जीएसएससी सीजीएल में भी सचिवालय की नियुक्ति एक का पद था, उसको इसमें कंबाइन कर दिया गया। तो हो सकता है कि इसमें कुछ अब इम्प्रूवमेंट हो जाए। कमेटी के गठन का रिपोर्ट जब तक दे देगी उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो ये इससे रिलेटेड है, इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय उच्च स्तर अभियान प्रोजेक्ट ऐप भालबोट पीएबी में 12वीं और 13वीं बैठक की स्वीकृति के बाद 10 नए डिग्री कॉलेज और 10 नए महाविद्यालयों के फंडिंग पैटर्न के परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई है। मतलब उसमें फंडिंग पैटर्न को भी एक होता है, अलग अलग जगह से फंडिंग पैटर्न नहीं लिया जा सकता, एक कुछ सेलेक्टेड तरीके से ही एक गवर्नमेंट यूनिट फंडिंग ले सकता है। उसके पैटर्न में भी ये दिया गया, अप्रूवल दिया गया है, चेंज किया गया है। उसका सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट फॉर अपडेटिंग रिवाइजिंग एंड डिटेल प्रोजेक्ट फॉर रांची सीवेज एंड ड्रेनेज इंक्लूडिंग द इरिगेशन एंड एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग सीवेज स्कीम, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कुछ अनुमानित राशि इसके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। ये आपको आप सभी को पता है जेपीएससी के नए अध्यक्ष चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है झारखंड। इनको स्वीकृति दी गई डॉक्टर नीलिमा करकट्टा, इन्होंने जेएनयू से डॉक्टर की उपाधि धारण की है। हमने गलती से लास्ट वीडियो में शायद बोल दिया था कि ये झारखंड की रहने वाली है, लेकिन झारखंड से उनका जुड़ाव है, लेकिन ये उड़ीसा की रहने वाली है। लेकिन उनका कुछ झारखंड से भी जुड़ाव रहा है, लेकिन ये उड़ीसा की रहने वाली है। और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मध्याह्न भोजन के तहत झारखंड के स्कूलों में अब सप्ताह में 5 दिन सप्ताह में 5 दिन अंडा, फूल और दूध उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद झारखंड में न्यायिक पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि को लेकर के दूसरी बार अप्रूवल दे दिया गया है, कैबिनेट ने इसको भी अप्रूवल दे दिया है। और ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर विश्वविद्यालयों में अंगीकृत घंटे आधारित मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी नेट और पीएचडी क्वालिफाइड टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर जो काम करते हैं, इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। अब 2023 तक उनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। और 2 नियुक्ति अब आ सकती है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और पोलहन यूनिवर्सिटी को लेकर के। जो भी कैंडिडेट है ये तैयार रह सकते हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा पद, जैसे कि आप सभी को पता है कि भी अभी झारखंड में रिजर्वेशन को लेकर के चेंज आया है। ओबीसी रिजर्वेशन को भी चेंज किया गया है, एससी एसटी रिजर्वेशन को भी चेंज किया गया है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी रिजर्वेशन के परसेंटेज को चेंज किया गया है। उसी को लेकर के देखिए अब हम लोग इसको अलग तरीके से देख सकते हैं। झारखंड पदों के सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण के अधिनियम को चेंज किया गया है। मतलब हम लोग इस तर्क से देख सकते हैं कि झारखंड में जेपीएससी 11th का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इसके आरक्षण अधिनियम को चेंज कर दिया गया है, इसको इनलिस्ट कर दिया गया है। मतलब जेपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आप उसको इस तर्क से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें रेक्टिफाई कर दिया गया है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद इसकी अगली नोटिफिकेशन नहीं की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रबल है। झारखंड इलेक्ट्रिकल व्हील नीति 2022 के गठन की स्वीकृति दे दी गई है। इलेक्ट्रिकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अलग है, एक इलेक्ट्रिकल पॉलिसी अलग है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी अलग है, दोनों 2022 की है। झारखंड में विंटर यूनिफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। आंगनबाड़ी के तहत कक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पोशाकों को प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके तहत? आंगनबाड़ी के तहत इसको स्वीकृति दे दी गई है। हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण कराया जाएगा। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत इसको भी स्वीकृति दे दी गई है। गोड्डा जिले के अंतर्गत दुमरी में NH 133 के अंतर्गत इसके रोड को हस्तांतरित करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने लगभग 29 करोड़ 36 लाख 61 हजार करोड़ रुपया प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इसको पथ निर्माण विभाग इसके रोड के कंस्ट्रक्शन को लेकर के, ये सब रोड कंस्ट्रक्शन के ही सारे ये है इम्पोर्टेंट। एक रोड के मजबूतीकरण को लेकर के है। ये गढ़वा में है रमना विष्णुपुर मंझिवा पथ, ये भी
55 करोड़ 26 लाख, उतना ये पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए। बिरसा चौक से धुर्वा गोल चक्कर में 2.6 करोड़ के 4 लेन की मजबूतीकरण और चौड़ाईकरण को लेकर के इसमें भी 34 करोड़ 93 लाख 37 हज़ार करोड़ रुपया है। पथ प्रमंडल गढ़वा के अंतर्गत गढ़वा चिनिया पथ प्रमंडल को लेकर के इसमें भी चौड़ाईकरण मजबूतीकरण को लेकर के 70 करोड़ 24 लाख इतना रुपया अप्रूव किया गया है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए एक आउटलाइन। उसी तरह स्टेट हाईवे 11 ये रामकंडा से लेकर के है, गढ़वा में ही है ये, रामकंडा से लेकर रंका से रामकंडा से लेकर के इसको लेकर के भी अनुमानित राशि अप्रूव की गई है 65 करोड़ 77 लाख 86 हज़ार रुपया कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। पथ प्रमंडल साहेबगंज में मिर्जा चौक से बेवाजोर में लगभग इसके भी रोड के कंस्ट्रक्शन को और इसके चौड़ाईकरण और मजबूतीकरण को लेकर के इसके लिए भी अनुमानित राशि है 107 करोड़ 83 लाख 78 हज़ार 700 रुपया। एग्जाम प्रोस्पेक्टस से इतना नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको राशि में ही ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अनगढ़ा से हाहे पथ में मजबूतीकरण पुनर्निर्माण के लिए 57 करोड़ 95 लाख 82 हज़ार रुपया अनुमानित की गई है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का गठन अपना एक यूनिवर्सिटी बनाने वाली है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। ये इन्हें लॉन्ग टर्म इन्होंने एक लीज पर भूमि दी है 99 साल के लिए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को 100 से 150 एकड़ भूमि को लेकर के इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साझा किया है झारखंड गवर्नमेंट के साथ को लेकर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ये आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक स्किल यूनिवर्सिटी को लेकर के भी एमओयू किया है झारखंड गवर्नमेंट में। ये कहाँ हुआ है, झारखंड के कौन से ज़िले में, खूंटी ज़िले में। उसके बाद ही आप देख सकते हैं झारखंड सरकार अपने विधायकों के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगी ना। तो एक ऑडी अपने लिए हेमंत सरकार ने लिया है और 2 एम्बुलेंस के लिए एक ऑडी का कीमत है 1.5 करोड़ मतलब 1.25 करोड़। उसके बाद फिर 2 एम्बुलेंस लिया है। उनके बाद और 25 महिंद्रा बोलेरो नियो N4, टोटल इनकी अनुमानित इनकी बोलेरो की लागत है 4 करोड़ रुपया। तो ये टोटल इन 43 प्रस्तावों को अप्रूव किया गया है। तो आपकी कोई भी राय हो कमेंट सेक्शन में दे, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।